हेलो मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप यहाँ के होंगे, सही स्वस्थ होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी को हमारा गुड इवनिंग। आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास थर्ड, द्विघात समीकरण क्लास टेंथ की आज हम लोग क्लास थर्ड में आज हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक हमने प्रश्न यहाँ से लिया 2000 यूपी बोर्ड 2009, पेपर कोड हमारा CH, पेपर कोड हमारा CH है। यूपी बोर्ड 2009 में प्रश्न आया है, दिया गया है द्विघात समीकरण। यदि हमारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0 को हल करना है, इसमें x का मान हमको निकालना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि इन प्रश्नों का मान यहीं पर कैसे हमको पता चल जाएगा कि बिना हल किए यहीं पर हमको x और के मान हमको बता देने हैं, x के मान हमको यहीं पर बताने हैं। एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक पहले लेकर हम आए हैं और बहुत शानदार एकदम ट्रिक है। जितनी भी क्लास चलेगी वो बेसिक और शॉर्ट ट्रिक पर ही चलेगी। ऑल यू राइट, समझ गया ना? सभी लोग सही हैं कि जितनी भी क्लासें चलेगी एकदम बेसिक और ट्रिक के ऊपर चलने वाली हैं। कृपया सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो होता है बेसिक, क्या होता है बेसिक भी समझेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक का हम कुछ यहाँ पर फार्मूला समझ लेते हैं और इसको बेसिक भी समझना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले इसको हम बेसिक कैसे लगाते हैं, बेसिक कैसे लगाते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। ये समीकरण हमको दिया गया द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात समीकरण हमने देखा है कि जहाँ पे x एक चर राशि होती है जिसका गुणांक जो होता है, ये गुणांक है। x का गुणांक यहाँ 4 है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पूछे x का गुणांक बताइएगा, तो यहाँ से x का गुणांक यहाँ पर 1 बताया जाएगा, ठीक है? जहाँ पर एक से जहाँ पर एक लिखा होगा या कहीं पर कोई संख्या ना लिखा हो तो वहां पर एक मान लिया जाता है, ठीक है? और द्विघात समीकरण में क्या होता है, यक्स की घात जो 2 होती है, एक्स की पावर जो है अगर 2 आ जाए, जिस बहुपद में एक्स की पावर 2 होती है वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। ये हम लोगों ने अभी 2 क्लासें जो पढ़ी है वहां पर हम लोगों ने सीखा है और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा भी है, समझ गए? तो हम इस समीकरण को हल करते हैं। देखते हैं हमारा ये समीकरण यहाँ पर दिया गया, बहुत शानदार यहाँ से है हमारा दिया गया है। कह रहा है कि यक्स जो स्क्वायर ये लिखा है और प्लस माइनस का 4x और माइनस का 60 बराबर का 0, ठीक है? पहले इसको हम लोग बेसिक समझेंगे, क्लियर राइट? अब कहने का मतलब है ये 60 जो है ये गुणा करेगा, ये गुणा करेगा इस 60 में, यक्स और 60 की गुणा करेगा तो एक्स की जगह हम क्या मानते हैं, एक मान लिया जाता है। एक्स की जगह एक मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 60 गुणा अगर हम एक करेंगे तो बच्चा आएगा मेरा 60 ही तो प्राप्त होगा। अगर एक्स की जगह यहाँ पर लिखा जाता है, अगर एक्स से पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहां पर एक्स बराबर एक मान के करते हैं, ठीक है? राइट है ना? एक्स बराबर हम एक मान के करते हैं। तो एक्स जगह मान लीजिए एक लिखा है, तो एक लिखा है तो अब यहाँ पर इसका और इसका गुणा होता है। ये वाला चिन्ह हमको बताता है, अगर ये वाला चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर इस 60 का एक ऐसा दो संख्याओं में गुणनखंड बनाना है। 60 को एक ऐसा दो संख्याओं में गुणनखंड कर देना है जिसको अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर यहाँ पर जो लिखा है वो आना चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए ये यहाँ पर प्लस हो जाए, धोखा से कहीं पर यहाँ प्लस लिख दिया जाए, तो 60 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 4 होना चाहिए। यही होना चाहिए, क्योंकि ये चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ पर जो संख्या लिखा है वो जोड़ने पर आएगा या फिर घटाने पर आएगा। परंतु यहाँ पर अगर माइनस दिया जाता है तो माइनस में हम यहाँ क्या करते हैं कि ऐसा 60 का दो दो ही गुणनखंड करना है, 3 नहीं करना, 4 नहीं, केवल ओनली 2। और उन्हीं दोनों को या तो जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। अगर उन्हीं दोनों को जो घटाया जाए 4 आना चाहिए। एक संख्या को दूसरी संख्या से अगर घटा दिया जाए, यानी बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या घटाओगे तो 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए। और गुणा अगर यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया है कि 2, अब क्या करोगे? देखिए, एक्स की जगह हमने बताया था एक था, अब यहाँ एक्स की जगह 2 लिख दिया गया, फिर क्या करना पड़ेगा?
हमको 60 गुणे 2 करना पड़ेगा बराबर 120। अर्थात कहने मतलब यह है कि 60 दूना 120। अब ऐसे दो गुणनखंड करिए 120 के कि उनका गुणनखंड जो गुणनफल है वो 120 होना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर हमारा 4 या 4 आना चाहिए। समझ गए ना? ये प्लस होगा तो जोड़ने पर, माइनस होगा तो घटाने पर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रश्न मेरा केवल सिंगल एक्स है तो 60 ही 60 एकम 60। अगर हम कह दें कि 60 का जो दो गुणनखंड है हमारा 10 और गुणा में 6 कर देंगे तो देखो बच्चा यहाँ से 60 बन जाएगा हमारा। 60 क्लियर है। अब अगर यहाँ यही जो 10 दिया गया है, इसी जो 10 है, यही जो 10 में से हम अगर 6 माइनस कर देंगे तो 4 मेरा बचेगा करके, जो प्रश्न में हमारा दिया गया है 4। तो ये इसके दो 60 के गुणनखंड कौन कौन से हमारे बनेंगे जा करके, 10 गुणे 6, 10 गुणे 6 हमारे गुणनखंड बनेंगे जा करके। ये बात समझ गए एकदम। चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर जो दिया गया है इसको हमको सेम ऐसे रखना, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाओ, ऐसा डाल दीजिए लाइन छोटा छोटा ब्रैकेट हमको लेना है। अब जो इसके गुणनखंड कौन कौन से बने थे 60 के, 60 के गुणनखंड हमने 10 गुणे में 6 बनाया था, बराबर में क्या आया था 60। और इसी को हम यहाँ से अगर हमने ये कर दिया था 10 माइनस 6, तब इसका क्या आ गया था 4 आया था, अर्थात ये दो गुणनखंड हमारे बने थे। तो एक को लिख दो, इस घटाने में है ना, तो घटाने पर क्या लिखना है 10 माइनस का 6, और ये वाला पूरा सेम ऐसे लिख दो एक्स माइनस का 60 बराबर का 0। अब देखिए करना यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, ये है प्लस में बाहर, बाहर प्लस में एक्स लिखा है, प्लस इसके गुणा करेगा तो यहाँ पर पहले इसके इसके गुणा करा लो, ये प्लस गुणा यहाँ पर करेगा प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 10 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का हमारा यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये 6 जो है माइनस का रहेगा 6 एक्स, और 6 माइनस का इस माइनस के साथ गुणा करे, ये माइनस मिलकर के क्या हुआ प्लस हुआ जा करके ना, तो ये प्लस, ऐसे देखिए ये माइनस ये प्लस, अंदर 10 का है मैं लिखा प्लस में लिखा है, तो ये जो प्लस में लिखा है ये माइनस में, तो प्लस माइनस के गुणा बच्चा हमेशा क्या होता है माइनस होता है, तो वही 10 एक्स हमने लिख दिया। अब ये माइनस मिल करके प्लस का चिन्ह आएगा, और ये आ जाएगा 6 एक्स, इधर क्या माइनस का 60 बराबर का 0। फिर क्या हमको यहाँ से करना है, देखिए ये इस, अब देखिए इन इसमें और इसमें हमको एक एक कॉमन ले लेना है। तो मान लीजिए ये 2 है, ये एक्स पावर 2 है ना, तो कहना ये 2 बार एक्स लिखा है, 2 बार अगर एक्स लिखा है तो हम एक एक्स क्या है कॉमन कर लेंगे, एक एक्स कॉमन करेंगे तो एक एक्स इसमें एक्स भाग करेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ से एक्स और माइनस का 10, 10। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस क्या, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 6 अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा केवल 6 एकम 6 यानी एक्स बचेगा, और ये वाला माइनस, और ये वाला 6 का भाग करिए 60 में, कई बार जाएगा 10 बार चला जाएगा, और बराबर का 0। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, एक ये वाला आ जाएगा एक्स माइनस का 10, और एक हमारा आ जाएगा एक्स प्लस का 6। ठीक है, बराबर 0, यदि जहां एक्स माइनस 10 बराबर 0 अगर है तो फिर एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, और एक्स प्लस 6 बराबर अगर 0 है तो फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6। तो यहाँ पर एक्स तक जो मान थे हमारे वो सामने हमारे निकल कर आ गए, हमारा यही क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक, हम देखते हैं इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कैसे हल होता है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा। शॉर्ट ट्रिक, ये बात समझ गए एकदम, ये 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो x का मान 1 आएगा प्लस का 10 और 1 आएगा, x का मान जो आएगा हमारा माइनस का 6 आएगा। अब हम इसको ट्रिक से लगाएंगे, एकदम ट्रिक, एक बार में ही ये खलास क्वेश्चन प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, थोड़ा बेस पहले समझ लेना है, हमको थोड़ा बेस समझ लेना है, बहुत शानदार बेस है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था द्विघात जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण को हम लोग पी एक्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, इस द्विघात समीकरण को हम पी एक्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी एक्स से भी इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर, ध्यान देना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स होता है और प्लस में सी बराबर 0, ठीक है। जहाँ पर हमारा एक्स जो है एक चर राशि है, और एक्स का अगर गुणांक यहाँ पर पूछा जाए तो एक्स का गुणांक यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स का गुणांक भैया क्या है, बी है, और यहाँ पर एक्स का गुणांक नहीं है, क्यों, वो अलग संख्या है, वो हमारी अलग है और सिंगल है, ठीक है, ये ध्यान देना है, वो सिंगल है और अलग भी है। और ए और बी सी यहाँ पर क्या है, दोनों तीनों संख्याएं जो है हमारी वास्तविक संख्या दी गई है, अलग अलग संख्या हमारी है, ठीक है। तो हमें पता है इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है, ट्रिक हमारा क्या है, देखिएगा, ट्रिक हमारा जो दिया गया है एकदम शानदार ट्रिक है। हमको ट्रिक ध्यान देना है, ट्रिक में अगर अगर हमको मान लीजिए, अगर ये जो बी है, ये बी, ध्यान देना है, ये अगर बी जो है प्लस में है, क्या लिखना है, यदि यदि बी, समझ जाएंगे ना, प्लस का मतलब है क्या, समझ जाएंगे, ये जो बी है प्लस में है, प्लस में है, तब बी व सी की जगह का चिन्ह बदल जाएगा, जगह का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, यदि, पहले थोड़ा अभ्यास समझ लेना, यदि हमारा बी जो है वो माइनस में हो, यदि माइनस में हो, तब केवल बी की जगह का चिन्ह बदलेगा, बी की जगह का केवल चिन्ह बदलेगा, ये ध्यान देना है, इसको एकदम रट्टा, एकदम इसको रट्टा मार देना, ठीक है, कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिक में इस प्रश्न को करना है तो हमें पता है, यदि बी हमारा पॉजिटिव होगा, बी यदि हमारा पॉजिटिव होगा तो बी व सी, यानी इस ये बी का जो मान है ये भी बदल जाएगा, इसका निशान जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, और सी का भी चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यदि बी हमारा निगेटिव में है, यदि बी हमारा निगेटिव में आता है, तब केवल बी की जगह का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे ये जो मेरा प्रश्न था, इस प्रश्न को हम दो टाइप से लिख दें, इस प्रश्न को हम यहाँ पर क्या करें, दो टाइप से अगर लिख दें, तो दो टाइप से देखते हैं यहाँ से क्या होगा। प्रश्न मेरा क्या ध्यान देना है, प्रश्न यदि है हमारा यक्स का स्क्वायर और माइनस का 4x है और माइनस का 60 है बराबर का 0 है, तो देखिएगा यहाँ पर जो b जो दिया गया है, b, देखिए ये क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर है, हमें पता है ये ए एक्स का स्क्वायर है, ये बी एक्स है और ये सी दिया गया है, ये ध्यान देना है ना, ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, पर ये सी वाला दिया गया है, तो देखिए सी सिंगल है, 60 एकदम सिंगल दिया है ना, ये बी एक्स है, ये ए एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या कहा, यदि बी पॉजिटिव में होगा तो बी व सी का दोनों जगह का मान क्या है, बदलेगा, दोनों जगह का मान क्या होगा, बदल जाएगा। अब अगर हम यहाँ से यह कह दें, अब ये देखो b का मान यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसको एक साइड में ऐसे भी लिख लीजिएगा, यदि x का स्क्वायर और प्लस में ये 4x लिखा हो, समझिए, और माइनस का 60 दिया जाए बराबर का 0, तब कैसे निशान कैसे बदलेगा, देखिएगा, बहुत ध्यान देना है यहाँ पर एकदम,
ये जो बी है, ये बी है ना, ये बी है, ये 4x जो है ये बी मान लीजिए, ये बी है, मान लीजिए नहीं, ये बी है, ठीक है। बी का गुणा यहाँ x का गुणा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब इसको कैसे करिएगा, ये अगर बी क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में यहाँ पर है, ठीक है, तो बी व सी की जगह का चिन्ह बदले, अगर ये प्लस में होगा तो यहाँ पर माइनस आपका चिन्ह ले लेना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला आ जाएगा, ध्यान देना है ना। अब अगर ये माइनस में है तो केवल बी की जगह का चिन्ह ये केवल प्लस में रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस का यानी इसका निशान नहीं हमको बदलना है, केवल पहले वाले का निशान बदल देना है, इस वाले का नहीं बदलना है, राइट है ना, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं समझेंगे, चलिए अब हम प्रश्न को हल कराते हैं, ठीक है। प्रश्न को यहाँ से देखते हैं, प्रश्न जो मेरा था ये समझिए, यदि बी हमारा क्या है, अब यहाँ से हम सीधा प्रश्न देखते हैं, चलिए ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है मेरा, देखिए प्रश्न मेरा था यक्स का स्क्वायर माइनस का 4x है और माइनस का 60 है बराबर 0 है। इसमें हमसे पूछा x का मान बताइए क्या होगा। तो बच्चा x का मान पहले ध्यान देना है कि हमको ये पता है कि देखिए ये जो b है माइनस है, ठीक है, तो केवल b का मान बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पर 60 के गुणनखंड क्या हुए थे, 60 के तो ऐसे दो गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 60 हो और एक उनके बीच में जो अंतर आता है वो 4 का है। तो हमने कल बोला था, तो ये हमने जो बोला है अगर 60 का गुणनखंड करेंगे तो 60 गुणे 6 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 10 माइनस सॉरी हाँ सॉरी यहाँ 10 गुणे 6 करेंगे, ठीक है, और 10 माइनस 6 कर देंगे तो हमारा 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें जो बड़का वाला जो है, ठीक है, ये पहले लेना है, ठीक है, ये पहले लेना है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले ले लेना है। इसको पहले लेने के लिए ये क्या कर दोगे, ये 10 प्लस में लिख देना है और माइनस में ये 4 लिख देना है, माइनस में 4 लिख देना है, कितना, ये वाला माइनस में 6, ठीक है, माइनस में 6 लिख देना है, ये प्लस में, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ से लिख देना है x बराबर हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है, राइट है ना। अभी देखिए जो हमने पीछे मान निकाले थे वही मान हमारे निकल गए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम करेंगे पहले, अब उसको समझाएंगे हम पहले ट्रिक से, फिर उसको बेस से समझेंगे, है ना। पहले इसको ट्रिक से, ट्रिक समझाना बहुत जरूरी है कि ऐसे प्रश्न अगर हमारे जो यूपी बोर्ड जो पेपर होता, अब एक जो पेपर होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव मार्क का भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव मार्क के लिए हमको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, पूरा लंबा एकदम बेसिक नहीं करना, बेसिक हमको जहाँ पर रिटन पेपर होगा है कॉपी पे वहाँ पे करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो वहाँ पर तुरंत हमको ऐसे क्या है, उठा के चाप देना है प्रश्न को सीधा सा, ठीक है, बस उठा के वहीं पर ट्रिक से हम क्या कर रहे हैं, चाप देंगे, एकदम जो भी विकल्प होगा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है आ गया है सामने हमारा, और प्रश्न जो हमारा लिखा है कि ये द्विघात समीकरण यक्स प्लस 1 बटा यक्स बराबर 10 बटे 3 को हल करिए। यूपी बोर्ड 2007 में ये पूछा गया है, सेट नंबर HD, सेट जो है हमारा HD सेट नंबर 2007 में ये प्रश्न हमारा आया था। और इसको देखिए कैसे बनाना है इस प्रश्न को, बहुत एकदम इस प्रश्न को, अब मान लीजिए ये अगर प्रश्न हमारा कहीं ऑब्जेक्टिव वाले उसमें OMR सीट में आ जाए टिक मारने को, तो इसको कैसे करिएगा। अब वहाँ अगर बेसिक लगाते रह जाओगे तो देखिए टोटल हमको समय जो होगा, हमको पता है यूपी बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट ही हमको समय शायद मिलता है, ठीक है। तो इतनी देर में अगर हम ये ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे तो फिर हम रिटन पेपर किस समय करेंगे, ठीक है। हमारा जो टारगेट है पहले हमने बता दिया, मेरे क्लास का जो टारगेट है एकदम एकदम ध्यान देना है, ये है एकदम, ये बस ये मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों का आना चाहिए, जितने भी हमारी जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, अब उन सभी मेरे प्यारे एकदम नन्हे मुन्ने छात्रों का ये हमारा जो सपना जो हमने यहाँ पर देखा है संजो के 100/100, इसको हमको रखना है यहाँ पर, ठीक है, ये टारगेट लेकर चलना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को पहले बनाते कैसे हैं, प्रश्न को कैसे शानदार तरीका से बनाते हैं। प्रश्न मेरा क्या लिखा गया है, यक्स प्लस 1 बटा यक्स बराबर 10/3, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो पहले यहाँ यहाँ गुणा हम करेंगे, इधर इधर गुणा करेंगे ना, इधर इधर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ यहाँ गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यक्स का स्क्वायर आ जाएगा
और ये कितना आ जाएगा प्लस का 1/x बराबर में 10/3। अब क्या करना है, इसकी गुणा यहाँ करना है, इसकी गुणा इधर कर देना। तो इसकी गुणा यहाँ करोगे कितना आ जाएगा हमारा 3x² और ये आ जाएगा 3 × 3 प्लस का 3 बराबर में ये उधर चला जाएगा 10x। ठीक है, अब 10x को हम इधर ले आएंगे, 10x को ये 3x², 10x को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x² माइनस ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का 10x प्लस का 3 और बराबर का 0। ठीक है, ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया जा करके। अब इस द्विघात समीकरण में x और y के मान हमको निकालना है। तो देखिएगा, इसकी गुणा यहाँ करना है, यानी इस 3 की गुणा हम अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणे में 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए ना। अर्थात अब ये देखो क्या है हमारा, ये प्लस में 10 आ गया, ये प्लस में 10। अब ऐसा गुणनखंड करिए 9 का कि गुणनखंड इसका जो गुणा आपस में जो गुणा हो जाए तब 9 आना चाहिए। और अगर उसी को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यही है ना, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसा एक गुणनखंड करिए, बढ़िया प्रश्न है, सोचने वाला है। ठीक है, एकदम सोचिए, बताइए कौन सा गुणनखंड होगा यहाँ पर कि गुणा करने पर अगर आपस में उन्हीं दो संख्याओं को गुणा किया जाए तो 9 हो जाना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आपस में हम जोड़ दे तो 10 आना चाहिए। तो सोचने वाली बात नहीं है, तुरंत बोल देना है 9 × 1 हम करेंगे तो ये 9 आएगा, और अगर 9 प्लस में हम 1 करेंगे तब हमारा यहाँ से 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हमको पता है, अब ठीक है, ये दो दो गुणनखंड हमको पता चलेगा, एक 9 है, दूसरा 1 है। अब यहाँ पर आएगा क्या, निशान क्या आएगा, देखिए ये जो b का जो है, ये b यहाँ माइनस में है, b यहाँ माइनस में। हमने बोला था जब b हमारा माइनस में होगा तब केवल इसी का चिन्ह बदलेगा, उसका नहीं बदलेगा, उसका नहीं बदलेगा। तो यहाँ से करना क्या है, देखिए, तो ये अगर हमको यहाँ से कर देना है, तो अगर इसका ट्रिक से ध्यान देना है तो ये b है माइनस में, तो b जब माइनस में होगा तो हमने बोला था केवल केवल b का जो निशान होता है वो बदल जाता है, और पीछे का निशान नहीं, केवल b का निशान बदलेगा। तो बड़ा वाला हमको b लेना है, यानी 9 को b लेना है, ये माइनस है तो ये प्लस में हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 9, और ये प्लस में 1। ठीक, तो यहाँ से x का जो पहला गुणनखंड हमारा 9 होगा, और दूसरा जो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका अगर गुणनखंड अभी करोगे तो यही हमारा निकल कर आएगा। अभी अब हम इसको करेंगे बेसिक, अब हम इसको, अच्छा क्या है ऊपर, यहाँ 3 था ना, तो अच्छा ये नहीं होगा, अभी अगर 3 है तो ये नहीं आएगा, इस ये तो आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो जो हमारे यक्ष के मान आ गए, यक्ष के मान कौन कौन आ गए, देखिए यक्ष का मान 1 आ गया हमारा, कितना 9, और दूसरा यक्ष का मान कितना आया, ये वाला 1। ठीक है, अब करना क्या है, जो हमारा यहाँ दिया गया शुरू में, कितना शुरू में 3 था, 3 से यहाँ पर भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, ये 3 कम 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ से यक्ष का मान हमारा 3 1 प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा यक्ष बराबर क्या आ जाएगा 1/3। ये हमारे मान जो होंगे प्राप्त होंगे। ठीक है, ये मान हमारे प्राप्त होंगे। अब हम चलिए चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है, लिखा है यदि ये द्विघात समीकरण यक्ष माइनस 3/x बराबर 1/2 को हल करिए। यूपी बोर्ड 2007 HE पेपर कोड HE 2007 में ये आया है। हम जितने भी यहाँ पर प्रश्न कराएंगे सभी बोर्ड से, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जितने भी हमारे पिछले वर्षों सालों में यूपी बोर्ड ने परीक्षा में जितने भी मैथ के प्रश्न यहाँ पर पूछे, शानदार प्रश्न सभी, और ये इस बार चांस भी है 2025 में आने वाले 2025 में इन प्रश्नों को दिया जा सकता है। कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ यहाँ गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा माइनस का 3/x बराबर 1/2। इसकी गुणा इधर करेंगे, कैसे इसकी इधर, तो इधर आ जाएगा हमारा 2x² माइनस का ये 2 3 6 बराबर में ये उधर x चला जाएगा हमारा। ठीक है, x को इधर लाना, जब x इधर आ जाएगा हमारा तो कितना आ जाएगा 2x², ये इधर आ जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, और ये माइनस का पीछे 6 पीछे खिसक जाएगा, बराबर का 0।
अब हमको इसको ट्रिक से करिएगा। देखिए b का मान यहाँ पर क्या है, b बराबर में हमको देखिए क्या लिखा है, माइनस का x लिखा है, अर्थात b बराबर में यहाँ पर क्या है, माइनस में प्राप्त हो रहा है। तो जब b का मान माइनस होगा, जब b का मान माइनस में होगा, तब हमें पता है केवल b का स्थान बदलेगा, b का स्थान बदलेगा, सॉरी b का जो चिन्ह होगा वो बदलेगा, इसका निशान नहीं बदलेगा। तो 6 और गुणे 2 करोगे तो 6 दूनी 12, तो करना है हमको, यानी 12 के हमको ऐसे दो गुणनखंड कर देने हैं कि गुणा करने पर 12 आ जाए, और उनको उनके बीच में जो अंतर है वो एक संख्या का है। सिंगल जब यक्स रहेगा, मैंने पहले बोल रहा था, जब सिंगल यक्स रहेगा तो एक मानते हैं, तो उनके बीच में अंतर एक का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से 12 के गुणनखंड में हम अगर 4 लिख दें कि 4 और -3 बराबर में अंतर एक का आएगा, और अगर 4 गुणे यहाँ पर 4 गुणे 3 कर दोगे तब ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 12 भी प्राप्त होगा, 12 भी प्राप्त होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, 12 भी क्या होगा, 12 इधर लिख दिए, 12 भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो b का मान ये रहेगा और ये रहेगा हमारा, यानी ये x का मान एक ये वाला रहेगा और एक ये वाला। तो देखिए ये वाला माइनस है तो ये वाला प्लस में 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये माइनस तो ये माइनस तो यही रहेगा। फिर यानी एक यक्स बराबर क्या आया है, प्लस का 4, और दूसरा यक्स बराबर क्या आया है, माइनस का 3। अब यहाँ पर ये 2 लिखा था ना भैया, इसी 2 से भाग कर दो, 2 से भाग यहाँ, 2 से भाग यहाँ, तो ये कट जाएगा हमारा। तो एक यक्स बराबर यहाँ पर 2 आ गया, ये वाला मान आ गया निकल कर, और एक यक्स बराबर हमारा -3/2 आ गया निकल कर। ठीक है, ये भाग जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो सेम हमको वही लिख देना है। ठीक है, सेम हमको वही लिख देना है, समझ गए। इस प्रकार से हम ये क्या करते हैं, ट्रिक से लगा दिए। देखिए यक्स के मान दोनों क्या आ गए, निकल के आ गए। अब इसको हम बेसिक करेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक समझिएगा, बेसिक भी इसलिए कराते हैं साथ साथ में कि हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव में ना आने की बजाय कहीं अगर रिटन पेपर में आ गया तो फिर वहां पर हमको शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिक कैसे करिएगा, देखिए बेसिक करने का सबसे अच्छा फंडा क्या है यहाँ पर तरीका। अभी हमें पता है कि गुणा करने पर 12 था, गुणा करने पर 12 आना चाहिए था, और घटाने पर 1, तो क्या लिख सकते थे, ये 2x का स्क्वायर माइनस अंदर 4 -3, और x -6 बाहर जाएगा बराबर 0। यहाँ से 2x का स्क्वायर माइनस ये प्लस ये माइनस की गुणा करेगा तो माइनस ये 4x आ जाएगा, ये माइनस मिल करके प्लस में बनेगा बच्चा। ठीक है, ये 3x बरा और माइनस का 6 बराबर का 0। ठीक है, ये प्लस जो है ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस, माइनस माइनस जब बाहर गुणा करते हैं तो प्लस में। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, 2x हमारा कॉमन मिलेगा, तो 2x में यहाँ भाग करोगे तो केवल एक x बचेगा, और माइनस का अंदर 4 बच जाएगा। यहाँ अगर प्लस का हम यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर x माइनस का कितना बचेगा हमारा, ये 2 बचेगा, 4 नहीं, ये 2 बचेगा। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम भाग करेंगे तो 3 दूनी, ये भी 2 बचेगा बराबर का 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3, और एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक ये वाला 2x प्लस का 3 बराबर अगर 0 है तो 2x बराबर क्या करेंगे हम, इस ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3/2 प्राप्त होगा। आ गया। दूसरा क्या हमारा दिया था x -2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या है, ये माइनस है, -0 की जगह ये -2 का जो -2 है 0 की जगह जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अभी जो हमने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला था वो भी x का मान 2 निकाला था, और जो हमने बेसिक निकाला है वो भी -3/2 ही हमने यहाँ से क्या है निकाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों प्रकार के हमने सीखे, बेसिक और शॉर्ट ट्रिक। हम लोगों ने यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्नों को देखे हैं। वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर आप हमारे नए आए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम ऐसे प्रश्नों के साथ हम कल एक नई क्लास के साथ द्विघात समीकरण की
एक जो यूपी बोर्ड में पूछे हुए प्रीवियस ईयर ही हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर ही हमको करने हैं। तो बार बार वही प्रश्न आते जाते हैं। कुछ नए जो प्रश्न आएंगे, जो चांस है, उनको भी हम हल करा देंगे। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है, टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल हम इस समय फिर आपसे सामने हुए एक नई क्लास के धमाकेदार क्लास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।